हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। NCERT बुक से पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज हम लोग का हो रहा था 5.3, जिसका कि 7 नंबर तक क्वेश्चन हम कर लिए थे। इस चैप्टर में टोटल जो है 20 क्वेश्चन है। आज हम इसका 8वां क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है और 51 पद का योग पूछ रहा है नहीं। तो देखिए 8 का हल करते हैं। जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दूसरा पद कितना दिया है, बोलिए? 14 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? 18। आपसे पूछ क्या रहा है? 51 पदों का योग पूछ रहा है, यानी S 51 बराबर पूछ रहा है। क्या होगा? यही पूछ रहा है, बोलिए। 51 पदों का योग पूछ रहा है, यानी S 51 का वैल्यू पूछ रहा है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं S 51 है, यानी SN, N की जगह पे कितना है? 51। N की जगह पे कितना है? 51। यानी आप कह सकते हैं N का जो मान है वो कितना है? 51 है। इसके हिसाब से देखिए ये दूसरा पद दिया है 14, तो दूसरा पद को इसे लिख सकते हैं A2 के लिए फार्मूला A प्लस D। A2 के लिए क्या होता है फार्मूला? बराबर हो गया 14। देखिए एक समीकरण बन गया, नहीं बन गया? पहला समीकरण बनाए तो लिखिए इसको समीकरण 1। फिर देखिए यहाँ पे कमा के बाद तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद के लिए फार्मूला लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। ये देखिए आपका दूसरा समीकरण बन गया, नहीं बन गया? अब दोनों समीकरण को क्या कीजिए, घटा दीजिए। A से A कट जाएगा, D का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, A प्लस D बराबर 14। इसके नीचे दूसरा समीकरण देखिए A प्लस 2D बराबर 18। देखिए चूँकि घटा रहे नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज होगा। A प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 2D प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 18 प्लस में तो माइनस हो जाएगा। देखिए A प्लस में A माइनस में, A से क्या हो गया? कट गया। 2D देखिए माइनस में है, यहाँ पे D क्या है? प्लस में। ये घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं घटेगा। तो 2 को D में 1 को D घट जाएगा, तो 1 को D बचेगा। देखिए बड़ा संख्या का क्या है? माइनस, माइनस में D आएगा बराबर। अब देखिए 14 प्लस में है, 18 माइनस में, प्लस माइनस माइनस ये भी घट जाएगा। तो 18 में से 14 घटाइए तो 4 हो जाएगा। बड़ा संख्या का माइनस है, माइनस में 4 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। D बराबर कितना आ गया? 4। इसलिए D बराबर आ गया 4। D बराबर क्या आया? 4 आया है। N का भी मान पता है, D का भी मान पता है। अब A का मान निकाल लीजिए। D का मान को जो है किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2 में A का मान पता चल जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 को उतारिए। A प्लस D बराबर 14। A प्लस D का मान है 4 बराबर 14। A बराबर हो गया 14। 4 देखिए बराबर के बाईं तरफ प्लस में है, इसको बराबर के दाईं तरफ भेजिए, माइनस में हो जाएगा। इसलिए A बराबर निकल जाएगा 14 में से 4 घटेगा 10। A का मान आ गया 10। देखिए D का मान निकल गया यहाँ से 4, A का मान निकल गया 10। N का मान पता है, S 51 निकालना है। क्या निकालना है? तो देखिए पदों का योग दिया हुआ है। अब पदों का योग बराबर फार्मूला लगाइए। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे देखिए SN भी दिया है, N का भी मान दिया है, A का भी मान दिया है, N का भी मान दिया है, D का भी मान दिया है। निकल जाएगा ना? देखिए यहाँ पे देखिएगा SN, N की जगह पे कितना आ गया? 51। SN, N की जगह पे कितना आया? 51। जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 51 रखिए। देखिए 2 गुना A का मान कितना है? 10 प्लस N का मान है 51 माइनस 1 इंटू D का मान है 4। D का मान क्या है? 4। देखिए ये आपका हो गया 51/2, 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 घटाइए 50 इंटू 4 है, इंटू मतलब गुना 4। देखिए 51/2 इंटू 20 प्लस 50 चौके 200। ये हो गया आपका 51/2, 220 हो गया इंटू 220 इंटू मतलब गुना 220। देखिए दोनों 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 110 कट गया 110 बार में 2 से। अब देखिए यहाँ बचा 51 गुना 110, गुना कीजिए 0 हो जाएगा।
11 कम 11 का 1 बच गया, 1 11 बचे 55, 1 56, यानी 5610। अतः S 51 बराबर आ गया 5610। 5610 आ गया, यानी 5610। 51 पदों का योग कितना निकल गया? 5610, 5610। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बराबर कितना दिया है? 49। 7 पदों का योग को कैसे लिखेंगे? S7। अब देखिए 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग कितना है? तो आपसे पूछा जा रहा है n पदों का योग बताइए, यानी Sn बराबर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यही नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप लिखिए, चूँकि S7 बराबर जब 49 दिया हुआ है, S17 बराबर 289 दिया हुआ है, इसलिए Sn बराबर क्या होगा? यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? 7 है ना यहाँ पे, 7 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है? 49। 17 है ना यहाँ पे, 17 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है? 289, यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है? n की जगह पे जो वैल्यू है उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे n है तो इसका क्या होगा? स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? यहाँ भी इसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? इसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? इसका स्क्वायर n होगा। बोलिए, n का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? n स्क्वायर, यानी Sn बराबर आंसर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। n बराबर देखिए ये दिया है 3 + 4n। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बेसिक में बताए थे ना। बोलिए, तो आपको AP बताना है। क्या बताना है? AP बताना। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हल करते हैं। देखिए लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? an बराबर 3 + 4n। यहाँ पे देखिए मानेंगे, माना n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n क्या है? यहाँ पे प्राकृत संख्या है ना, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, डॉट 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 अनंत तक जाता है। यानी n का मान हम 1 से रखना शुरू करेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, AP निकलते जाएगा ना। यहाँ पे देखिए जब आप n का मान 1 रखिएगा तब देखिए क्या, इसी में सबको सेट करना है। यहाँ पे दिया है an बराबर 3 + 4n। क्या दिया है? बोलिए, n का मान जब आप 1 रखिएगा, n का मान क्या रखिएगा? जब आप 1 रखिएगा तब देखिए क्या होगा? n की जगह पे कितना आ जाएगा? 1 बराबर 3 + 4 गुना n की जगह पे कितना आ जाएगा? 1। तो यह हो जाएगा आपका, अच्छा से लिखिए, 3 + 4 गुना 1 कितना हो गया? 4, 4 3 हो गया 7। जब आप n का मान 2 रखिएगा, n का मान 1 2 3 4 का रख रहे हैं। n क्या आता है? प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाता है। तो 2 3 को मान रखिए, आपका 2 3 को मान AP में रखिए, बस AP का पता चल जाएगा। यहाँ देखिए n की जगह पे कितना आ जाएगा? अब 2, 3 + 4 गुना n का मान 2 आ जाएगा, 3 + 4 दूना 8, 8 3 हो जाएगा 11। अब देखिए n का मान जब आप 3 रखेंगे तब ये 3 हो जाएगा। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। सब इसी पर सेट कर रहे हैं, यही दिया हुआ है। तो 3 + 4 गुना n का मान हो गया 3, तो हो गया 3 + 4 12, 12 3 15। AP देखिए आपका पता चल गया, 7 11 15, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा ना। बोलिए, इसलिए AP बराबर 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से AP आगे बढ़ते रहेगा। APN निकालने के लिए कह रहा था, बस हो गया। देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है an बराबर 9 - 5n, यही ना है? बोलिए, इसका भी हल कीजिए। जो दिया है इसको लिखिए, क्या दिया है? an बराबर दिया है 9 - 5n। n बराबर मान लीजिए, माना n बराबर 1 2 3, क्या कि n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 डॉट 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 आप जहाँ तक मान सकते हैं अनंत तक। तो देखिए इसको उतारिए, an बराबर 9 - 5n। जब आप n का मान 1 रखेंगे तब हो जाएगा a1 बराबर 9 - 5 गुना 1, तो 9 - 5 हो जाएगा 4। जब आप n का मान 2 रखेंगे तब देखिए a2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुना n की जगह पे 2 आ जाएगा, 9 - 10, 10 में से 9 गया -1। n का मान जब आप 3 रखिएगा तब a3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुना 3, तो 9 - 5 दिया 15, 9 6 15 -6। इसलिए AP बराबर हो जाएगा 4 - 1 -6, इस तरह से। दो क्वेश्चन था ना इसमें दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15 पदों का योग भी बताइए। क्या पूछ रहा है? जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए S15 निकाल रहे हैं, यानी S15 बराबर पूछ रहा है क्या होगा, नहीं? तो देखिए आप an बराबर आपको Sn बराबर फार्मूला आपको पता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही पता है। यहाँ पे देखिए n की जगह पे कितना आ गया? 15। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रखिए। 2 गुना a, यानी प्रथम पद देखिए यहाँ पे कितना है? 7, कितना है? प्लस n की जगह पे 15 आ जाएगा, -1 × d। d देखिए निकालिए, 11 में से 7 घटेगा कितना होगा? 4। d कितना आ जाएगा? 4। तो 15/2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से गया 14 गुना 4, 15/2, 14 + 14 चौके
56, 15/2 इंटू 6 4 10 0 बच गया 5 1 6 1 7, 2 से कटेगा 35 बार में, ये हो गया आपका 15 गुना 35, 15 × 5 = 75, 5 बच गया 7, 5 × 45, 7 52 नहीं 525, S15 इसका आ गया 525। 15 पद का योग नहीं पूछ रहा था, तो पहला क्वेश्चन का जो है 15 पदों का योग आ गया 525 है। बोलिए, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में भी जो है 15 पदों का योग निकालेंगे। इसमें भी जो है ये जो दूसरा क्वेश्चन बनाए है ना, इसमें भी कहा कि 15 पदों का योग बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ए का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 4 है, डी का मान अगर निकालिए A2 - A1 से, A2 है -1 - 4 हो गया -5, 15 पद है, तो n का मान यहाँ पे 15 है। देखिए सेट कीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रखिए, S n की जगह पे क्या है 15, तो S 15, जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रखिए। 2 गुना ए का मान कितना है 4 प्लस n का मान 15 है, -1 इंटू डी कितना निकला है -5। देखिए 15/2 हो गया 4 दूना 8, प्लस 15 में से 1 गया 14 गुना -5, 2 3 एक साथ नहीं रहेगा, इसको घेर दिए। 15/2 8, 14 5 70, ये प्लस में है, ये माइनस में 70, समझ रहे हैं। 15/2 गुना 70 में से 8 चल जाएगा, कितना बचेगा 62, वही माइनस में बचेगा 62, बड़ा संख्या का माइनस है ना, 2 से कट जाएगा दोनों, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 15 गुना -31, 15 एकम 15 1 5 बच गया 1, 15 45 1 46, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस में 465 आएगा, इसलिए S15 बराबर -465। ठीक है, नोट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना है, n पदों का योग, देखिए जो दिया है उसको लिखते जाते हैं, देखिए जो दिया है उसको लिखिए, n पदों का योग दिया है, तो n पदों के योग को क्या कहते हैं SN, क्या कहते हैं बने कटा। अब और ठीक हो गया। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाल में जो दिया है उसको लिख रहे थे। कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग है 4n - n स्क्वायर, तो n पदों के योग को क्या कहते हैं SN, क्या कहते हैं। ये कितना दिया है 4 माइनस, बोलिए 4n - n स्क्वायर, यही दिया हुआ है। बोलिए, कह रहा है इसका प्रथम पद S1 क्या है। देखिए प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद यहाँ पे S1 बोलिए या A1 बोलिए, बात एक के है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रथम 2 पदों का योग बताइए, 2 पद का योग यानी S2 बराबर पूछा जा रहा है आपसे। फिर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा पद बताइए, यानी A2 बराबर भी पूछा जा रहा है। इसी प्रकार तीसरा पद यानी A3 बराबर भी आपसे पूछा जा रहा है। 10वां पद बताइए, यानी आपसे जो है 10वां पद भी पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, nवां पद बताइए, यही ना, AN बराबर भी क्या, देखिए इतना चीज़ पूछा जा रहा है आपसे। 1 2 3 4 5 6 गो बात पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। बोलिए, तो पहले तो आपको S1 पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो S1 निकालिए यहाँ से, n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, S1 पूछा जा रहा है ना। हाँ देखिए n की जगह पे 1 आ गया, तो 4 गुना 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 गुना 1 करेंगे कितना होगा 4 - 1 का स्क्वायर 1, तो 3 आ गया। क्या आ गया, इसको S1 बोलिए या इसको A1 बोलिए, आप बताइए। देखिए एक पद का तो योग नहीं होगा, कम से कम योग के लिए दुगुना पद चाहिए, तो S1 को क्या बोलेंगे, प्रथम पद ही बोलेंगे। यहाँ पे ये नहीं कर देंगे कि S1 है तो एक पद का योग, S2 रहेगा तो हम बोलेंगे 2 पदों का योग, नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे है S1, एक पद में कहीं योग निकलता है, योग निकालने के लिए कम से कम 2 पद न होना चाहिए, तो इसको S1 को हम A1 भी कह सकते हैं, A1 को हम S1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, S2 निकालना है, क्या निकालना है, देखिए ये तो निकल गया है, ये निकल गया है ना। बोलिए S2 भी निकालना है, क्या निकालना है S2। देखिए अब यहाँ पे n की जगह पे कितना आ गया 2, तो हो गया 4 गुना n की जगह पे 2 आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 - 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया। S2 कितना आ गया, तो S2 का भी मान निकल गया। A2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है A2 यानी दूसरा पद पूछ रहा है। देखिए इधर ये आपका, देखिए इधर देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ये पहला पद है 3, पहला पद कितना है 3 है, पहला पद कितना है 3 है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे S2 कितना है 4, यानी 2 पदों का योग ना 4 है,
यानी दूग पद को जोड़ने के बाद 4 आता है, यही कहना चाह रहा है। तो 3 है, दूसरा पद कितना होगा, तो 3 एक तब ना दूसरा दूग पद का योग 4 होगा। S2 का मतलब क्या होता है, दो पदों का योग होता है, योग ना होता है। तो दो पद का योग कितना निकला 4, यानी देखिए पहला पद है 3, पहला पद क्या है 3, एक पद दो पद, दो पद को जोड़ने के बाद 4 आना चाहिए। पहला पद 3 तो दूसरा पद क्या होगा 1, क्या होगा, यानी आपका A1 हो गया 3, A2 कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, यानी आप A कैसे भी निकाल सकते हैं, 4 में से 3 घटाइएगा तो A नहीं निकल जाएगा। यानी आपको A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, S2 कितना है 4, घटा कितना कर दीजिए 3, यानी दूग पद के योग में से न एक पद घटा दीजिए तो कितने पद बचेगा, तो 4 में से 3 घटा 1। इसी तरह से अगर आपको A3 निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, S3 माइनस S2, A4 निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए S4 माइनस S3, तो आपको A2 भी पता चल गया है। चलिए टिक लगाते जाते हैं। अब A3 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है नहीं, तो A3 के लिए आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, S3 माइनस S2, यही ना। तो S2 का तो वैल्यू पता है, लेकिन S3 का वैल्यू पता नहीं है। तो S3 का वैल्यू आप यहाँ पे पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए n की जगह पे 3 आ गया ना, आप देखिए 4 गुना n की जगह पे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, इसका काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया 3, S3 कितना आ गया 3। अब यहाँ देखिए S3 का मान आ गया 3 माइनस S2 का मान 4, कितना है 4 में 3 जाएगा -1, बड़ा संख्या का माइनस है ना, तो A3 भी आपका निकल गया -1। ठीक, अब A10 निकालिए, क्या निकालिए A10 निकालिए। A10 के लिए क्या लिखेगा फॉर्मूला, S10 माइनस S9, यही लिखेगा। इसी पर सब फॉर्मूला सेट करते जा रहे हैं, क्योंकि एक को पता चल गया कि हो क्या रहा है, तो उसी अनुसार सबको ने S10 माइनस S9, तो नहीं आपको S10 पता है नहीं आपको S9 पता है, तो आप दोनों चीज़ पहले यहाँ निकाल लीजिए, S9 भी निकाल लीजिए और यहाँ से S10 भी निकाल लीजिए, तो इसी पर सेट होगा ये। तो 4 गुना S की जगह पे यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा 4 गुना n की जगह पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ 10 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4 नमा 36 माइनस 9 नमा 81, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 10 चौक 40 माइनस 10 देके 100, 11 में 6 गया 5, 7 में 3 गया 4, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए आ जाएगा 60 माइनस में आ जाएगा ना, 100 में 40 घटाएंगे तो माइनस में आपका 60। अब देखिए S10 कितना आ गया -60, माइनस S9 कितना आ गया -45, दो चीज़ एक साथ नहीं रहेगा, -60 माइनस माइनस प्लस 45 घट जाएगा तो माइनस में 15, माइनस में 15 आ जाएगा, यानी A10 का मान भी निकल गया। अब लास्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है AN, तो AN के लिए जो है क्या फॉर्मूला लगाइएगा, SN माइनस SN माइनस 1, यही लगाइएगा। बोलिए एक यहाँ देखिए S10 माइनस S9 करते एक पद कम हो रहा है, 10 एक कम हो रहा है 9 हुआ ना, देखिए यहाँ 3 में 1 कम हुआ 2 हुआ ना, 2 में 1 कम हुआ 1, तो यहाँ भी n में क्या होगा 1 कम होगा तो n माइनस 1 होगा। बोलिए तो n के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SN माइनस SN माइनस 1 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, SN का मान दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, SN माइनस 1 का मान निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा n माइनस 1 का मान निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारा जगह चाहिए जिसको मिटाना पड़ेगा, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। AN बराबर भी आपको निकालना है, तो AN के लिए आप क्या लिखेंगे SN माइनस SN माइनस 1, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं SN का मान तो पता है, लेकिन आपको SN माइनस 1 निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए इधर हम निकाल लेते हैं पहले, फिर इसमें बैठाएंगे। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, हमको निकालना है SN माइनस 1, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे n माइनस 1 रखेंगे। ये हो गया 4 इंटू n की जगह पर आ जाएगा n माइनस 1, फिर माइनस n स्क्वायर है तो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। बोलिए बोलो वो तो नहीं करते हैं। ठीक, देखिए ये आपका हो गया 4 गुना n कीजिए 4n माइनस 4। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, इसको a मानिए इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यही होता है, बस यही फार्मूला बैठा देंगे, इसकी जगह पे ये बात लिख देंगे। तो a स्क्वायर यहाँ पे देखिए a स्क्वायर तो क्या n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान है n गुना b का मान है 1, यही है। बोलो बहुत नहीं करते हैं, हाँ 2 गुना a कितना है n, b कितना है 1, कितना है 1, समझ रहे हैं। अब कह रहे हैं माइनस, तो इसी के लिए वहाँ माइनस पड़ता है, फार्मूला होता है नहीं माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कह रहा है एक माइनस में, तो माइनस के लिए ये फार्मूला यहाँ पे माइनस आता है। चलिए देखिए ये हो गया 4n माइनस 4 माइनस ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 2 गुना n कीजिए तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1, यही है। बोलो वो तो नहीं करते हैं। ये हो गया आपका 4n माइनस 4 माइनस में हो गया n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में हो गया आपका 2n माइनस प्लस माइनस में हो गया 1,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले लिखिए n स्क्वायर को, माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए 4n और 2n दोनों प्लस में है, तो प्लस में हो जाएगा 6n। अब देखिए माइनस में 4 और माइनस में 1, तो हो जाएगा माइनस में 5, नहीं हो जाएगा। बोल, अब ये मान यहाँ बैठाइए, एस एन का मान कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर है माइनस। अब इसका जो मान है यहाँ रखिए, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, इन दोनों घटाना है। इसका मान यहाँ लिख दिया, इसका मान यहाँ लिख दिया, बीच में घटा है, बीच में घटा दे दी, कोई दिक्कत। 4n माइनस एन स्क्वायर, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस में एन स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस में 6n माइनस माइनस प्लस में 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले एन स्क्वायर को लिखिए, एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 6n माइनस में है, 4n क्या है प्लस में, तो घट जाएगा, 6n में 4n घटेगा, 2n बड़ा संख्या का माइनस है ना, तो माइनस में 2n प्लस 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मन है कि नहीं हम पहले प्लस वाला का लिखेंगे बाद में लिखेंगे माइनस वाला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, या तो ये आंसर दीजिए या तो ये आंसर दीजिए, देखिए कौन आंसर लिया है, समझे, यहीं पे आंसर आ गया। इसको आप चाहेंगे कि नहीं पहले हम इसको प्लस वाला लिखेंगे बाद में लिखेंगे माइनस वाला, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए।